नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम पर आ चुकी है, सीमा क्रॉस कर चुकी है। मैं यही कहूंगा कि जो आलम है बेरोजगारी का वो अब अनियंत्रित हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा और इसके साथ साथ मैं बात करने वाला हूं जो बेरोजगारी संघ जो एक यूनियन है मध्य प्रदेश की, उनने भी जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार संगठन के जितने भी मेंबर हैं, उन सभी दोस्तों ने वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मैं बात करूंगा दिनेश चौहान जी की भी बात करूंगा, प्रशंसा भी करूंगा उनकी और उनके जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी की मैं प्रशंसा करूंगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो मुहिम है, किसी एक अकेले की नहीं है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यह लड़ाई हर किसी की है। हर किसी को इस लड़ाई में आगे आना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ समर्थक बनकर विरोध प्रदर्शन करने गए थे भोपाल में। मैं आपको कुछ पिक्स भी दिखाऊंगा, आज के न्यूज का एनालिसिस करूंगा। जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरीके की परिस्थिति अभी मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। न केवल बात करूंगा मैं एमपी पुलिस की, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने भी साथी जा सकते थे विरोध प्रदर्शन करने, हड़ताल करने, आंदोलन करने, उनने सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी यह खबर काफी बड़े बड़े अक्षरों में आई है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। टूटा सब्र, पुलिस भर्ती की मांग को लेकर मंत्रालय के बाहर उम्मीदवारों का प्रदर्शन। सीएम से मिलने की जिद कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर टीटी नगर में छोड़ा। मैं यही बात कर रहा हूं कि विरोध प्रदर्शन करने, बेरोजगारी को लेकर जितने भी उम्मीदवार हैं वो सड़कों पर आए हैं, उन्हें तो पुलिस ने हिरासत में लेकर भले ही छोड़ दिया, XYZ कुछ भी किया, कम से कम रोका तो। लेकिन जितने भी विधायक होते हैं या जितने भी मंत्रीगण होते हैं, ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इन्हें रोका नहीं जाता। अभी मैं इस पर भी आगे बात करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं ये पूरी खबर आपको पढ़कर बता देता हूं। पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र बताकर बॉयज कैंडिडेट्स को खदेड़ा, चेतावनी, जल्द भर्ती नहीं निकाली तो होगा बड़ा आंदोलन। फ्रेंड्स, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग जो भी मुहिम ये चलाई जा रही है, ये केवल आप लोग ये ना समझे कि पुलिस भर्ती को लेकर ही चलाई जा रही है। उद्देश्य सभी का यही है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए। अब पुलिस भर्ती की बात करी जाए तो जितनी भी भर्तियां हैं, MPSI हो गया, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ASI हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जेल पुलिस हो गया, वन रक्षक हो गया, तो सभी के लिए ये भर्ती निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस मुहिम को समर्थन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और मैं सराहना करूंगा, प्रशंसा करूंगा जो चौहान एकेडमी के सर हैं, उनकी भी प्रशंसा मैं करूंगा। उनका प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय है। उनके जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी फ्रेंड्स के माध्यम से। दिनेश चौहान जी का जो इस मुहिम को लीड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। अगर हर साल 20,000 पदों पर भर्ती होती रहती तो अभी तक मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि 60,000 पदों पर लगभग भर्ती हो जाती। 60,000 बेरोजगार साथी ऐसे जो हैं जिन्हें रोजगार मिल जाता। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पिक्स दिखा रहा हूँ। देखिए, आप हाथों में पोस्टर लिए विरोध करते हुए कुछ सिस्टर्स भी हैं, कुछ भाई भी हैं जो कोरोना से बचाव करते हुए, कोरोना की सारी जो गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह पहने हुए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कोरोना मार रहा है लोगों को, वहाँ बेरोजगारी मार रही है। बेरोजगारी का दंश तो ऐसा है कि इसको दूर किया जा सकता है, जो सरकार पिछले 3 साल से करने का प्रयास नहीं कर रही है। बाकी कोरोना का है कि अभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, तो देखते हैं कि कब तक आ जाती है। मुझे लगता है कोरोना का निवारण तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बेरोजगारी 2020 में इसका कोई निवारण सरकार के द्वारा देखा नहीं जा रहा। उठापटक चलती रहती है पॉलिटिक्स में, कभी इनकी सरकार आती है, कभी उनकी सरकार आती है, मंत्री शपथ ही लेते रहते हैं, याद करने में ही नहीं हो पाता बच्चों को। एक बार वो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को याद करते हैं कि भाई प्रभुराम चौधरी हैं, तो दूसरी बार वो बदल जाते हैं, कांग्रेस के कहीं जीतू पटवारी जी हो जाते हैं, कहीं कोई और हो जाता है उच्च शिक्षा मंत्री। अभी फिर से सरकार बदल गई है तो अभी फिर नए मंत्री। मतलब यही करते रहो कि ये मंत्री मंडल याद करते रहो, क्योंकि GK MP GK में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा टेंशन देने वाला काम रहता है। चलिए, मैं एक साथी का आपको खुला पत्र पढ़ के सुनाता हूं जिनने मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा हुआ है। यह केवल एक साथी नहीं है जो बेरोजगार हैं, लगभग ये जो आवाज़ उनके द्वारा उठाई गई है इस पत्र में जो कहा गया है वो लगभग हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट की आवाज़ है जो मध्य प्रदेश में रहकर बेरोजगारी को सह रहा है। विषय क्या है? मध्य प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों की दयनीय मनोदशा पर आपके ध्यान आकर्षण बाबत। महोदय, युवा को रोजगार उस सांस के समान है
जिसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। एक युवा जो किसी गरीब किसान मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा या बेटी है, जिसके पास आजीविका के उचित संसाधन तक नहीं है, उसके लिए सरकारी नौकरी पहले से ही एक स्वप्न थी। फिर भी कुछ परिवारों और युवाओं ने हिम्मत करके इस स्वप्न को पूरा करने की चेष्टा दिखाई। हाँ, ये बात सही है, उन युवाओं को प्रतिदिन परिवार, समाज और उनके मित्रों से सुनने को मिलता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, क्या कर लिया इंदौर या बड़े शहर जाकर, माँ बाप का पैसा मिटा रहे हो, कोई छोटी प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते, अब तो घर का बोझ बन गए हो। और सबसे प्यारी आपकी भांजियाँ जिन पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे, उनसे कहा जाता है शादी कर देंगे, कब तक घर में बैठा के रखेंगे, इससे अच्छा तो पढ़ाया ही ना होता, माथे का बोझ बन गई हो, कब तक माँ बाप का जीवन असहज करोगी, और ना जाने कितनी बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं। क्या आपको वो सब सुनाई देना बंद हो गया है? क्या आप अब हमारे मामा जी नहीं रहे जो सीना ठोक के कहते थे, मेरे भांजे और भांजियों तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, चिंता नहीं करना है, तुम्हारा मामा शिवराज बैठा है। क्या आप अपने कहे इन शब्दों को सिर्फ कहावतों में कहते थे? आपसे सवाल करना हमारा हक है, हमने आप पर भरोसा दिखाया है। आप अगर हमारे अपने हैं तो सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, हमारा दोष क्या है? हम जानते हैं कि कोरोना और आरक्षण के चक्रव्यूह में आप जैसे धुरंधर जो राजनीति के अर्जुन कहे जा सकते हैं, उन्हें फंसाया गया है। हम आपकी दुविधा समझते हैं, परंतु मामा जी क्या आप हमें समझ रहे हैं? ये खुला पत्र है एक ऐसे अभ्यर्थी का जो बेरोजगारी सहन कर रहा है कई सालों से, और उसने अपने शब्दों के माध्यम से जो बातें कही हैं, यह कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान की है, हर एक उस स्टूडेंट की है जो अपने घर पर रहकर या जो कई सालों से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे उचित मौके नहीं मिल रहे हैं और उसे ये जो बातें हैं ये सब सुनने को मिल रही हैं। तो ये बातें कॉमन हो गई हैं मध्य प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। ज़रूरी ये है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्हें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें सहयोग करना चाहिए, उन्हें समर्थन करना चाहिए। और फिर उसके बाद ज़रूरत है जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन सबको एक यूनिटी में आना चाहिए, ताकि हमें जो भी विरोध प्रदर्शन करना है, हमें जो भी आंदोलन करने हैं, मुहिम करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग जो भी इसका डिसीजन लेते हैं तो सबको एक साथ आगे आना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत है गवर्नमेंट को, मंत्रिमंडल को, खासकर मुख्यमंत्री जी को, ये जो लेटर उन तक पहुंचाया गया है इस पर पूरा ध्यान दें। समझें ये पीड़ा किसी एक विद्यार्थी की नहीं है, यह पीड़ा हर बेरोजगार विद्यार्थी की जो हायर एजुकेशन कर चुका है, सालों बाहर रहकर तैयारी कर चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, जिन पर हर तरीके से प्रेशर क्रिएट हुआ है, उन्हें उचित मौके देने की। सिलेक्शन हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को पर्याप्त मौके मिलना जरूरी है। जैसे 2017 में वैकेंसीज आई थी, लगभग 8 से 10 वैकेंसी आई थी। आप स्टूडेंट को जब पर्याप्त मौके देंगे तो उसका सिलेक्शन किसी न किसी जॉब में 100% हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान आकर्षण करने की। और इन सारे जो वैसे ये जो खत लिखा गया है ये टाइप करके लिखा गया है, लेकिन अगर ये खत महसूस किया जाए तो ये खत खून से लिखा गया है, लाल स्याही से नहीं लिखा गया है, खून से लिखा गया है। ये जज्बात लिखे गए हैं जो हर दिन जिन से गुजरते हैं हमारे युवा साथी, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, कांग्रेस कल पूरे देश में राजभवन घेरेगी, भाजपा नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। ये मैं बात कर रहा हूं राजनीति की, जो बराबर चल रही है, हर प्रदेश में चल रही है, उठापटक चल रही है, लेकिन ना तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है कि ये सब चीज़ें रोक दी जाएं अभी कोरोना चल रहा है तो, और ना ही मंत्री या कोई मुख्यमंत्री इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अभी अगर कांग्रेस पूरे देश में राजभवन को घेर सकती है सामूहिक, तो क्या मध्य प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो आंदोलन नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? उन्हें तो पुलिस उठा के बाहर कर देती है, लेकिन इन नेताओं को, इन मंत्रियों को पुलिस क्यों नहीं उठाती? हमारी आवाज़ यही है कि ये दोगला रवैया क्यों अपनाया जाता है। अगर रोकना है तो इनको भी रोकें, क्योंकि कोरोना इनके लिए भी फैला है, और अगर कोरोना हमारे लिए फैला है तो इन्हें भी रोकना जरूरी है। अगर हम अपने आप से मान सकते हैं तो इन मंत्रियों को भी मानना चाहिए कि अभी कोरोना फैल रहा है तो इन्हें शांति पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं भी अपने चैनल से यह कह रहा हूँ, जितने भी साथी हमारे अदर यूट्यूबर हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको पूरा सहयोग हमारे द्वारा भी दिया जाएगा। और जब भी जहाँ भी आंदोलन करने की हम लोग प्लानिंग करेंगे वहाँ आप सभी को भी आना है। कुछ ऐसे साथी अगर हों जो इस वीडियो को देख रहे हों, चैनल से पहली बार जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आगे की रणनीति जो बनाई जाएगी हमारे द्वारा वो आपको डेट बताई जाएगी, जगह बताई जाएगी, वहाँ आप सबको बड़ी से बड़ी तादाद में पहुँचना है। क्योंकि अगर ये मंत्री अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, तो हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सभी का भविष्य उस पर टिका हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही बताना था आप सबको। उम्मीद है आप सब
आपको लगा होगा कहीं ना कहीं अपनापन भी लगा होगा और यूनिटी भी फील हुई होगी। आप कोई भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि आपके ऊपर अकेले की ये परिस्थिति बीत नहीं रही है। लगभग ऐसा हर घर में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस पर ये जो अभी वक्त गुजर रहा है भारी पड़ रहा है। इसलिए आप सब लोग यूनिटी में रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे की बातों को समझें। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, आगे की जो भी रणनीति होगी वो आपको बताई जाएगी। और चिंता न करें, जितने भी रुके हुए पद हैं वो सभी पद निकल कर आएंगे, आपको फिर से मौके मिलेंगे और फिर से भर्ती होगी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इसके बाद वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम के ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।